सुबह के 10 बज चुके हैं और जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो उसमें काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे कमेंट आए, सारे अच्छे कमेंट आए। तो जिन्होंने कमेंट किया उनको भी दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उसके लिए भी ढेर सारा मतलब प्यार। जिन्होंने लाइक किया उनको भी ढेर सारा प्यार और थैंक यू। तो जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था जो मैंने बताया था कि एसी के रिकॉर्डिंग मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो मुझे उसमें काफ़ी मतलब कमेंट आया था कि मतलब आपने वो दुकान का मतलब पूरा डिटेल देना चाहिए था, उनका दुकान का वीडियो बनाना चाहिए और उनका भी बनाना चाहिए। तो वैसे मैंने वीडियो बनाया है, पर मुझे लगा कि उनका मुझे दुकान का और उनका नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने किया अगर मैं भी वही करूँगी तो फिर उनमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसी कारण से मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने वैसे वीडियो बनाया था। जैसे मैं गई थी दुकान पे तो मैंने वीडियो भी बनाया था, और जैसे फ़ोन में बात हुई थी तो वो रिकॉर्डिंग भी मैंने किया था। पर मुझे लगा कि नहीं, वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डालूँगी और फिर उनका असर फिर उनके परिवार को होगा या किसी को भी ऐसा फील तो होता ही है, बुरा लगता है अगर कि कोई घर का मेंबर का कहीं भी कुछ बदनामी हो रही है या कुछ हो रही है तो फिर वो असर होगा। तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो ये कारण है, ये रीज़न है। और रही बात मैं रिपोर्ट भी नहीं करती और जाती भी नहीं, पर जो उस बंदे का बोलने का तरीका और उसने जिस तरीके के साथ मेरे साथ बात किया था, उसने और उसके जो पार्टनर थे, तो इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। तब मैं मजबूर, कहते हैं ना एक इंसान मजबूर हो जाता है कि हाँ, कि तू मुझे इतना तकलीफ़ दे रहा है, तू मुझे इतना, तो तुझे मुझे सबक सिखाना चाहिए। तो इस रीज़न से मैं गई, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जाऊंगी या रिपोर्ट करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी। पर उन दोनों का बर्ताव ऐसा था, जैसे मैं दुकान में गई थी तो उन्होंने ऐसे मुझे धमकाया, तो इस कारण से मैं गई थी। नहीं तो अगर जैसे मैं दुकान में गई थी, अगर वो लोग नरमी तरीके से बोलते या वो लोग बोलते ठीक है हमारे से गलती होगी, तो मैं नहीं जाती। पर उनका जैसे बोलने का तरीका और उन्होंने जिस तरीके से वो किया था, तो इस वजह से मैं गई थी। और रही बात, एक कमेंट मुझे ऐसे भी आया था कि आपको डरना चाहिए, मतलब ऐसे शहर में बैठे हो, बाहर उसमें बैठे हो, तो ऐसे ऐसे करके। तो वो बात सही है आपकी, जिन्होंने भी कमेंट किया था। पर कहते हैं ना, डर नाम की चीज़ मेरे अंदर काफ़ी साल पहले निकल चुकी है। जब आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब आकाश सुपर डांस में था, तब की बात है। तब मैं, क्योंकि कभी मैं इतना दूर में निकली नहीं थी, कभी भी ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं किया था। तो रात के मैं हर हफ्ते मुझे मुंबई आना पड़ता था, और हर हफ्ते, ज़्यादातर हर हफ्ते, कभी कभी बैठती थी यहाँ पर, नहीं तो ज़्यादातर मैं घर से मुझे अप डाउन करना पड़ता था। तो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे मुझे सहारनपुर से जैसे मैं आती थी और जैसे यहाँ से मैं जाती थी, तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादातर ऐसा होता था कि जैसे वहाँ पर मैं अकेली होती थी, बस में पूरे जेंट्स होते थे और मैं अकेली होती थी, और वो लोग मुझे इतना गलत नज़र से दिखते थे ना। वो सोचते होंगे कि रात के 1 बजे तो ये मतलब कहाँ से आ रही है। तो वैसे बस में भी अकेले ट्रैवल किया था, और जैसे सहारनपुर से जैसे बस स्टैंड कितनी दूरी है, वहाँ से भी अकेले आना पड़ता था, और मुंबई से भी अकेले अप डाउन करती थी। तो कहते हैं ना, उस टाइम मेरा डर जो होता है, अंदर का डर, वो निकल गया है, तो डर नहीं लगता है। तो और रही बात अनहोनी होना या ना होना, वो किस्मत के ऊपर भी है। अगर कुछ लिखा होगा तो पक्का होगा मेरे साथ। तो अगर वो सोच के, अगर कि हाँ डर के मैं बैठ जाऊंगी, तो फिर वो ये कि लोग और ज़्यादा दबाते हैं और ज़्यादा वो करते हैं। तो आजकल मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा सहोगे किसी का, तुम्हें गलत बोल रहा है, तुम सहोगे तो लोग और दबाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना भी ज़रूरी है टाइम टाइम में। ज़्यादा मत दो, पर इतना भी मत सहो कि लोग मतलब और तुम्हें दबाते रहे। तो इस रीज़न से है, फिर एक्शन लिया था और ऐसा कुछ नहीं था। तो
बस वो है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो मुझे लगा कि चलो उन्होंने भी अपनी गलती मान ली है, गलती इंसान से होती है, तो उन्होंने भी गलती मान ली है। तो मुझे ऐसा सही नहीं लगा कि उनका वीडियो वगैरह, उनका दुकान का ऐसा कुछ मुझे डालना चाहिए। वो मैंने सब चीज़ रिकॉर्ड किया था गुस्से में, मेरे को भी बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी से बोला था, तू तड़ाक करके, जैसे कि कोई मैं ऐसे, वो उन्होंने उस टाइम का उनका बर्ताव जो था ना, सच में वहाँ पर मैं ऐसा हो गया था कि मैं रो नहीं पाई थी, ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया था। पर अभी भी मैं वो सोच रही हूँ तो मुझे वो लग रहा है। तो चलिए, चुप रह के बैठूंगी तो और ज़्यादा मेरे को अंदर से और ज़्यादा मेरे को बेचैनी होगा कि हाँ, उस बंदे ने मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया और मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाई, तो और ज़्यादा मैं घुट जाऊंगी अंदर अंदर। और रही बात इतना, मतलब हिम्मत उनको भी चाहिए, अगर वो लोग कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं तो। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे कोई भी जगह में रहते हैं, यहाँ पर पूरा सीसी कैमरा है, गार्ड वगैरह है, तो ऐसे आके कोई किसी का ये आके धमका नहीं सकता, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और रही बात आगे, तो किस्मत की बात है, होने को कुछ भी हो सकता है। और वीडियो और वो इसलिए ये रीज़न है कि नहीं डाला, क्योंकि उनके भी फैमिली परिवार होंगे, तो उनकी भी रोज़ी रोटी है, चाहे वो कैसे भी करके कर रहा है, तो उनका भी उसी से रोज़ी रोटी चल रहा होगा, घर परिवार अपना बाल बच्चे पाल रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, तो इस वजह से तो यही बोलना चाहती हूँ। तो ब्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा और भी थे, पर मेरे को लगा कि चलो कल का वीडियो का ये थोड़ा सा मेरे को बताना चाहिए अपडेट, तो इसलिए। तो सभी को थैंक यू, सपोर्ट और प्यार जो दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बाय बाय।